जिसने यीशु को चख लिया वो 100 किताबें पढ़ने से बड़ा है। He who has tasted Jesus is greater than the one who has read 100 books about him. That's why the Bible says, taste and see. Taste and see. You cannot just read. You have to taste him and then you will see that God is good. इसीलिए बाइबल कहती है चखो और जान लो। आपको चख कर ही उसको जाना जा सकता है, उसको चख कर ही आप जान पाओगे, पढ़कर नहीं सिर्फ। Okay, so there are so many people who are praying, and प्रार्थना, मगर एक चीज बहुत कम लोग जो आज करते हैं चर्च में और आज के टाइम में, that is meditation. बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत ही कम लोग करते हैं, one thing that very few people do is meditation या मनन। When I say meditation, don't freak out. जब मैं मनन कह रहा हूँ तो परेशान मत होना। I'm not talking about emptying your mind. मैं अपने दिमाग को खाली करो वो नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। Some people don't need to put a lot of effort there. It was a good joke. Okay, अच्छा joke. Okay. Okay. So I am teaching you the meditation in the kingdom of God. मैं आपको मनन सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर के राज्य में मनन कैसे किया जाता है। And if you will learn to do it and you will make a lifestyle of meditating the word of God every day, you see what will happen with your life. और अगर आपने मनन करना सीख लिया, ऐसा जीवन शैली बना ली कि आप हर रोज उसके वचन पे मनन करते हो, तो देखो क्या होगा आपके लाइफ। Okay, so बहुत सारे मसीह हैं, चलो ठीक है, शुरू से जल्दी से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, all attention, all ears, right? बहुत majority जो believers हैं, they live in the realm of information. ज्यादातर मसीह लोग ज्ञान के दुनिया में रहते हैं। They are informed. उनको ज्ञान है, पता है वो आपको बता सकते हैं, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। They can tell you how David killed Goliath. But they don't know how he killed him. They don't know how he killed him. Like they can just give a description. वो बता तो सकते हैं कि कैसे मारा था दाऊद ने, लेकिन उनको नहीं पता कैसे मारा था। समझ गया? वो बता सकते हैं कैसे मारा था, मगर वो नहीं बता सकते कैसे मारा था। अगर आप ये समझ गए, God reveals his secrets to his friends. परमेश्वर अपने रहस्य अपने दोस्तों को बताता है। Did you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने कहा? He does not reveal his secret to kids. वो अपने रहस्य बच्चों को नहीं बताता। जैसे शारीरिक तरीके से जब एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो छोटा बच्चा बनता है, फिर वो एक बालक बनता है, फिर वो एक पुरुष बनता है, वैसे ही आत्मिक जहां में भी जब आप नया जन्म पाते हो तो एक छोटे बच्चे की तरह आप परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हो। As a baby is born, then as an infant, a toddler grows up as a young boy, becomes a young man, a man. That's how you grow in the kingdom also. और शरीर में क्या है? It's automatic. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दूध पी रहे हो तो बढ़ोगे। मगर आत्मा में ऐसा नहीं है। In the body it is automatic, but in the spirit it is not so. कितने ऐसे विश्वासी हैं जो डायपर पहन के ही स्वर्ग चले गए? There are many believers who went to heaven wearing a diaper. काफी सन्नाटा है आज। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? That means growth in the kingdom is intentional, not automatic. राज्य में बढ़ोतरी जानबूझकर की जाती है, अपने आप से नहीं। यानी साधारण भाषा में बोलूं तो राज्य में वही बढ़ता है जो बढ़ना चाहता है। अगर बढ़ना चाहते हो तो बढ़ोगे, अगर जितने में हो और खुश हो तो वहीं रहोगे, चाहे 20 साल हो जाए चाहे 30 साल हो जाए। Only those who want to grow in the kingdom. If where you are happy, you will stay there 20-30 years. Okay, so information क्या है? People are informed, they know it. और ये कैसे आता है?
ये आता है नॉलेज से, जो आप पढ़ते हो, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो. लोगों को जानकारी मिलती है by what they hear, what they read, what they see. ओके अब एक व्यक्ति जिसने नया जन्म नहीं पाया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो भी दाऊद की कहानी पढ़ता है और बोलता है हाँ दाऊद ने गोलियत को मारा. A person who has not received the Lord, is not born again, can also read the story and tell you that David killed Goliath. Apostle Paul says the natural man does not receive the things of the spirit. Apostle Paul said, जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मा की बातों को नहीं ग्रहण कर सकता. इसीलिए आप देखते हो जब अन्य भाषा की बात आती है तो इतने मसीह लोग उसका विरोध करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं. क्यों? क्योंकि वो शारीरिक हैं, वो आत्मा के भेद की बातों को नहीं जानते. Which is why when the matter is about praying in tongues, there are many believers who mock it, say things against it because they are carnal and they don't understand the things of the Spirit. Having said that, मैं अभी हम लोग दुबई में थे और अभी सुबह ही हम लोग 7 बजे आए हैं और मैं सोच रहा था, प्रभु से बात कर रहा था ये कि क्या चल रहा है प्रभु, कैसे तेरी देह में मजाक उड़ाया जा रहा है अन्य भाषा का. I was talking to the Lord and I was saying how in your body it's being mocked, praying in tongues is being mocked. मुझे ऐसा लगा प्रभु ने मेरे हार्ट में बोला कि तू एक किताब लिख टंग्स के बारे में. तो मैं मेरी तीसरी किताब है अन्य भाषा के बारे में. I immediately felt a nudge and the Lord say, you write a book about praying in tongues. So that will be the third book that I will write. Okay, मैं एक अलग किताब लिख रहा था मगर अब वो रोक दी है. I was writing a different book, I've stopped it. मगर अब पहले हम अन्य भाषा के बारे में लिखेंगे. But first we'll write about praying in tongues. बाइबल क्या कहती है? क्रूस की कथा मूर्खता है उनके लिए जो नाश हो रहे हैं. The Bible says the story of the cross is foolishness to those who are being destroyed. But for us it is the power of God. लेकिन हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है. यानी जो परमेश्वर करता है वो आपकी ज्ञानेंद्रियां आपको नहीं बता सकती कि ये सही है या नहीं है. That means what the Lord does, your senses cannot tell you is it right or is it wrong. It does not come from natural knowledge. स्वाभाविक ज्ञान से ये नहीं समझ में आता है. You have to graduate from information to revelation. आपको ग्रेजुएट होना होगा ज्ञान से प्रकाशन में. और प्रकाशन का मतलब ही वो है जो ज्ञानेंद्रियों से आप नहीं जान सकते. And revelation, the very meaning of revelation is that which you can never know by your 5 senses. ठीक है? हाँ, शिक्षा दे सकते हैं ना. देह को कई बार आदत हो गई कि सब बहुत ज़्यादा चिल्लाओगे तभी वो सुनेंगे. आराम से बात करके भी शिक्षा आप दृढ़ हो सकते हो उसमें. You can be strengthened by speaking simply the teaching that you receive. हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन. My son, hear my word carefully. उनको अपनी आंखों की ओट न होने दे. Do not let them depart from your eyes. उनको अपने मन में धारण कर. Hide them in your heart. क्योंकि मेरी बातें जिनको प्राप्त होती हैं वो उनको उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर की चंगाई का कारण है. Because those who find my word, it is life to them and healing for all their body. Amen. So प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ. So Jesus asked his disciples, who do you say I am? अब उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी. They didn't read a कोई book किताब about नहीं थी यीशु मसीह की टाइम उसके बारे में उस समय. There was no book about मगर जो Jesus. बाकी चेले हैं वो क्या कर रहे हैं? Because they heard some people say that you are Elijah, some say you are a prophet, some say you are Jeremiah. तो कुछ चेले जो उन्होंने सुना था ज्ञान के रूप में वो कह रहे थे, कुछ कहते तुम एलिया हो, कुछ कहते तुम ये हो तुम वो. हाँ, आज के समय में कुछ लोग हैं उनका बहुत सारा नॉलेज है, मगर नॉलेज कहाँ से आ रहा है? व्हाट्सएप से. Today there are many people, they have a lot of knowledge, but that knowledge is coming from WhatsApp. और 90% झूठ है वो. And 90% of that is fake. So वो क्या कर रहे हैं? बाकी चेले क्या कर रहे हैं? They are giving Jesus an information that they have heard. The remaining disciples are वो एक ज्ञान दे रहे हैं यीशु मसीह को जो उन्होंने सुना था. Oh, some say you are Elijah, some say you are Jeremiah, some say you are a prophet. कुछ कहते तुम एलिया हो, कुछ कहते यिर्मयाह हो, कुछ कहते भविष्यवक्ता हो. Jesus ने कहा भैया मैं नहीं पूछ रहा हूँ what some say. Who do you say I am? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Jesus said, I'm not asking who people say I am, but I'm asking who do you say I am? हाँ, कई लोग आज कहते हैं अरे हमारी ननद ये बोल रही थी, हमारी
ये वो बोल रही थी, इसीलिए हम यीशु को नहीं। प्रभु कहेगा भाई तू क्या बोल रहा है, ननद को बोलने दे जो वो बोल रही थी। Who do you say I am? Some people say, my relatives are saying this, they are saying that about Jesus. Jesus will ask you, will say, forget about them. Who do you say I am? पीटर बोलता है, Peter says, You are the Christ, the Son of the living God. तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। अब मेरा सवाल ये है, पतरस को ये किसने बताया? My question is, who told Peter about this? उसने कहीं पढ़ा नहीं, He didn't read it उसने anywhere. कहीं सुना नहीं। He didn't hear it anywhere. और जीसस क्या कह रहे हैं उसको? And what does प्रभु ने Jesus उसको कहा, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. और यीशु ने कहा, धन्य है तू शिमोन, क्योंकि लहू और मांस ने तुझे ये नहीं बताया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने बताया। लहू और मांस से नहीं आई ये इंफॉर्मेशन, यानी नेचुरल सेंसेस से नहीं आई। This information has not come from the natural senses, the five senses. Your elevation in life depends upon the revelation that you get from the Father. अपने जीवन में आप किस ऊंचाई पर जाते हो वो निर्भर करता है उस प्रकाशन पे जो आपके पिता से आप पाते हो। जितना ज्यादा प्रकाशन में चलोगे उतना ऊंचा उड़ोगे यीशु के नाम में। The greater the revelation you walk in, the higher you will fly in your life. Okay? So we have to go from information to revelation. हमें ज्ञान से प्रकाशन में जाना है। What did Jesus tell Peter? यीशु ने क्या कहा पतरस को? किसने बताया तुझे ये? किसने बताया तुझे? मेरा पिता जो स्वर्ग में है। Jesus told Peter, who told you this? My Father who is in heaven. ओ हालेलुया। इसका मतलब जब आप उस पिता के पास जाओगे जो बात करता है, Jeremiah 33:3 says, Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know. So that means when you go to the Father who speaks, यिर्मयाह 33:3, वो कहता है तू मुझे